हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और छात्रों आपने एक नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है और आप 2024 में पेपर देना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए एक पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, ये पेपर ऐसा ही पेपर आपसे पूछेगा, ठीक है। जो आपका पेपर होगा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, किसी भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। जो जो प्रश्न आते हैं सभी को प्रश्नों को देखना है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसा ही प्रश्न पूछता है हर साल, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका खंड पहला है, तो हर एक खंड में आपसे 4 प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए, तो निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, इसमें से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपकी बी में है। क्यों है, चलिए हम वो अभी आपको समझा दे रहे हैं। तो ये क्या चीज़ बना हुआ है? एम बना हुआ है। तो इसमें कितने पाही लगे हैं? 1 पाही, 2 पाही, 3 पाही और ये 4 पाही। इसमें देखिए 1, 2, 3, इसमें 3 ही पाही लगा हुआ है। इसमें देखिए 1 पाही, 2 पाही, 3 पाही, 4 पाही। इसमें भी देखिए 1 पाही, 2 पाही, 3 पाही और ये 4 पाही। मतलब इसमें भी 4 पाही लगा हुआ है। इसमें भी 4 रेखाएं खींची गई हैं। रेखाएं या फिर पाही आप बोल सकते हैं। जो रेखाएं होती है ना, इसमें 4 रेखाएं खींची गई हैं। इसमें भी 4 रेखाएं खींच करके तब जो बना हुआ है चित्र है वो है। इसमें जबकि 3 ही रेखाएं खींची हुई हैं, इसलिए ये सबसे अलग है। तो आई होप कि आपको पहला वाला समझ में आ चुका होगा। दूसरे को देख लेते हैं। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसका आपका डी वाला सबसे अलग है, ठीक है। क्योंकि ये सब देखिए सीधा सीधा बना हुआ है। इसमें भी देखिए सीधा सीधा बना है, जबकि ये टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरे को देख लेते हैं। अब इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? प्रश्न नंबर तीसरे का देखिए जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा। इसके देखिए जो अंदर बना हुआ है, बाहर अलग बना चित्र हुआ है। जो इसके अंदर बना हुआ है, इसके बाहर अलग चित्र बना हुआ है। जो इसके अंदर बना है वही चित्र बाहर भी बना हुआ है। इसके देखिए जो अंदर बना है वो बाहर नहीं बना हुआ है, ठीक है। बस ये वाला जो है इसके अंदर जो बना है वही बाहर भी बना हुआ है। तो ये सबसे अलग आकृति है। ये तीनों एक समान है। चलिए, अब ये पहले खंड का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सबसे अलग है वह आपकी डी वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका गया खंड दूसरा। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। तो छात्रों, इसके जैसे ही आकृति आपको ए, बी, सी और डी में ढूंढना है। समझ रहे हैं? तो इसके जैसी आकृति कौन सी है? तो इसके जैसी आकृति बी में है, इसलिए बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6। अब इसके जैसी आकृति कौन सी है? तो इसके जैसी आकृति सी में है, सी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7। इसके जैसी आकृति कौन सी है? तो इसके जैसी आकृति सी में है। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 8।
इसके जैसी आकृति, तो इसके जैसी आकृति आपकी डी में है, इसलिए ये वाला बिल्कुल आपका सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये खंड अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। छात्रों अब हम आ चुके हैं अपने आगे के प्रश्नों की तरफ, यानी कि खंड तीसरे की तरफ। तो चलिए इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों ये आपकी समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। तो छात्रों ये जो चित्र बना हुआ है, ये पहला चित्र, दूसरा चित्र, चौथा चित्र। तो आपको ऐसा चित्र खोजना है कि जो अपनी बिना दिशा बदले, ऐसे ही जो जैसा जैसा चित्र बना हुआ है वैसा ही इसको फिट करके पूरा कर दे। तो वैसा ही आकृति आपको ढूंढना है। तो ऐसा जो चित्र हमें चाहिए इस खाली स्थान में, तो इसका जो सही होगा वह आपका डी में होगा, ये इसको पूरा कर देगा। और इस प्रश्न की यदि हम बात करें 10 की, तो इसको ए पूरा कर देगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इसको आपका बी वाला पूरा करेगा। और यदि हम 12 की बात करें तो 12 को जो पूरा करेगा आकृति वह डी वाली करेगी। तो आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की खंड की तरफ चलते हैं। अब आपका आ गया चौथा खंड, तो इसके भी निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोलों को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियाँ। छात्रों जो प्रश्न नंबर 13 है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान रखा गया है। तो इस श्रृंखला को ए, बी, सी या फिर डी कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो इसमें देखिए एक चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए 2, इसमें देखिए 3, और चौथे में कौन सा आकृति बनेगा वही आपको बताना है। तो इसका जो सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर यदि हम 14 की बात करें तो इसका आपका डी सही होगा। आगे चलते हैं। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका आपका बी वाला सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। इसका जो सही होगा वह आपका प्रश्न नंबर बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ।